हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जानेंगे कि ऑरा को कैसे शुद्ध करें। सबसे पहले मैं बताऊंगी ऑरा क्या होती है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर के चारों तरफ एक ऑरा होती है। जैसे कि हम किसी भी ईश्वर की फ़ोटो या पिक्चर्स देखते हैं तो उनके आपने कभी देखा होगा कि एक वाइट कलर का सर्कल उनके पीछे होता है। तो वही ऑरा होती है। तो वो सिर्फ भगवान के ही नहीं होती है, हर मनुष्य के चारों तरफ एक ऑरा होती है जो 5 से 6 फुट की दूराई पे होती है। और ये हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जब हम किसी हीलिंग उसमें जाते हैं तो बाद में हमें धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके ये सब दिखाई देता है। लेकिन हम सबको ये जानना चाहिए कि हमारे चारों तरफ एक ऑरा होती है। ऑरा के बारे में इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम कोई पूजा पाठ मेडिटेशन या कुछ भी ऐसा आध्यात्मिक कार्य नहीं करते हैं तब तक हमारी ऑरा ब्लैक, ब्राउन या ब्लू इस टाइप की बाहरी वातावरण से जो भी हम कनेक्शन रखते हैं, जो भी हम बातें करते हैं, आसपास के लोगों से मिलते हैं, उन सबकी सोच से मिलता जुलता वो सोच विचार, मतलब वो भी किसी भी तरह की, किसी की एनर्जी अच्छी है, किसी की बुरी है, सारी मिक्स होके हमारी ऑरा में कलेक्ट हो जाती है। तो वो कलेक्ट होने से हमें क्या होता है, हमें अगर हम गलत इंसान के आसपास खड़े हुए उनसे बातें की या उनकी एनर्जी हमने रिसीव की तो हमारी ऑरा बिल्कुल काली गंदी हो जाएगी। उससे हमें क्या होगा, तकलीफ होगी, हमें सिर में दर्द, अनईजी महसूस होना, या ऐसे बहुत किसी की बहुत ही निगेटिव ऑरा होती है तो उससे हमें बीमार भी हो सकते हैं। और घर में, घर का वातावरण ख़राब हो सकता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, आपके काम नहीं बनते, क्योंकि ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। अगर हमारी ऑरा शुद्ध है और हमने अपनी ऑरा को शुद्ध किया है तो हम पॉजिटिव माइंड होते हैं। पॉजिटिव होने से हमारे सारे काम बनने लगते हैं। इसलिए हमारी ऑरा को शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बीमारी, वो बीमारी, ऐसा वैसा। तो सभी चीज़ों का इलाज ऑरा से ही मिलता जुलता होता है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो होता है ये ऑरा से ही होता है। अगर आप अपनी ऑरा को शुद्ध कर लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं, आप कोई और कार्य भी नहीं करते हैं, और अगर आपकी ऑरा सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग होती है, शुद्ध होती है, तो आपको कुछ भी पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे और खुश भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, और आपको समाज से वो सब कुछ प्राप्त होगा जो कुछ आप चाहते हैं। ये होता है ऑरा का इफेक्ट, है ना। तो ऑरा को कैसे शुद्ध बनाएं वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये बताऊंगी कि ऑरा जो होती है, ऑरा जल्दी से आप किसी भी, जहाँ पे आपको नेगेटिविटी फील होती है, जिनके साथ बात करके आपको आपका मन खराब हो जाता है, तो कोशिश करें कि उन लोगों के करीब ना जाएं। कोशिश करें, वैसे ना ही मिले तो अच्छा है, लेकिन अगर आपका किसी से मिलके मूड ख़राब होता है तो समझ लीजिए उसकी एनर्जी बहुत ही निगेटिव है आपके प्रति, या किसी और के प्रति भी हो सकती है। लेकिन आप उसे बहुत जल्दी रिसीव कर लेते हैं उसकी निगेटिविटी को, इसलिए वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप स्पेस बना के रखें उस वातावरण से जहाँ पर दर्द तकलीफ़ होती है, वहाँ से भी निगेटिविटी आपकी ऑरा खींच लेती है। इस तरह के बहुत सारी जगह है जहाँ पे कहीं पर कुछ बुरा हो गया है, किसी को दर्द है, तकलीफ़ है, या गुस्सा है कहीं पर, तो वो सारी निगेटिविटी ऑरा में कलेक्ट होती चली जाती है। इसलिए अगर आपने सुबह ही अपनी ऑरा को क्लीन स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो इस तरह की चीज़ें, अगर आप गलती से ऐसी जगह पे चले भी गए हैं, ऐसे लोगों से आपने बात भी कर लिया, तो भी आपके ऑरा के अंदर वो आ नहीं सकती है, वो निगेटिविटी नहीं आती है। और अगर आपका ऑरा नॉर्मल है तो उससे वो बहुत जल्दी खींच लेता है निगेटिव एनर्जी को। अब हमें ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, ऑरा स्ट्रॉन्ग होने से हमें कितने सारे बेनिफिट होते हैं, वो मैं बता दिया, छोटे से शब्दों में बता दिया कि आपको सब कुछ प्राप्त होता है जो कुछ आप चाहते हैं, है ना। अब ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये तो सभी को मालूम है, सुबह उठ के नहा धो लें, वो भी आपकी ऑरा को क्लीन करता है। नमक वाली पानी से नहाएं तो बहुत अच्छा है। अगर फिटकरी डाल के भी नहा सकते हैं आप, शुद्ध चीज़ों से, जैसे गंगा जल डाल के, कपूर डाल के, कुछ भी, जो कुछ भी आपके पास है, कुछ ये जो ये दालचीनी होती है,
और इलायची होती है, लौंग होती है, इन सबको पीस के पाउडर बना के भी आप एक चुटकी भर पानी में डाल के भी नहा सकते हैं। इससे निगेटिविटी बहुत तेज़ी से बॉडी से निकल जाती है। अग्नि के पास भी अगर आप रहते हैं तो भी आपकी ऑरा क्लीन होती है, साफ़ होती है। जो निगेटिव एनर्जी को आपने खींचा था वो साफ़ होती चली जाती है ना। तो अग्नि के पास रहने से, बारिश में भीगने से भी आपकी ऑरा अच्छी हो जाती है, साफ़ होती है, क्लीन होती है। आरती वाली अग्नि से, अग्नि स्नान का छोटा रूप आरती होता है। वैसे बहुत ज़्यादा तेज़ अग्नि कहीं पर जल रही है उसके, तो वहाँ पे खड़े होने से भी आपकी ऑरा शुद्ध पवित्र हो जाती है, गंदगी समाप्त हो जाती है। मंत्रों का जाप करने से, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इस तरह के मंत्रों से भी ऑरा शुद्ध हो जाती है। समुद्र में नहाने से भी ऑरा शुद्ध होती है। नदी में नहाने से भी ऑरा शुद्ध होती है। इसीलिए जब हम गंगा जी में नहाते हैं तो उसके बाद हमारा मन बड़ा खुश हो जाता है। तो मन हमारा तभी खुश होता है, हम खुश तभी रह पाते हैं जब हमारी ऑरा शुद्ध स्वच्छ होती है। बारिश के पानी में भीगने से भी मन में बड़ी खुशी होती है। तो इसी से पता चलता है कि हमारी ऑरा शुद्ध हो रही है, साफ़ हो रही है। नमकीन पानी से मैंने आपको बताया, सेंधा नमक आप डाल सकते हैं उसमें, नींबू का पानी, नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नमक, नींबू, गुलाब जल वगैरह मिक्स करके, लेमंडर ऑयल डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। अगर मन खराब है, तबीयत खराब हो रही है, महसूस हो रहा है, तो इस पानी से ज़रूर नहाएं। नमक, नींबू, गुलाब जल, गंगा जल, लेमंडर ऑयल को मिक्स करके आप इस मिश्रण को नहाने के पानी में डालकर आप अपनी ऑरा को शुद्ध बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और रेगुलर जो हम कर सकते हैं, प्राणायाम जरूर करें, इससे हमारी ऑरा शुद्ध होती है। क्योंकि हमारी जब अंदर से नाड़ियाँ शुद्ध होंगी तो हमारी ऑरा ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगी। हमारी नाड़ियों से जो होता है, नाड़ियों में ऑक्सीजन का जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो फिर जब हमारी नाड़ियों में ऑक्सीजन जाती है तो बाहर से जो कलेक्ट हम निगेटिविटी को रिसीव करते हैं, तो वो निगेटिविटी कहीं पर रुकती नहीं है। किसी भी जगह पर वो रुकती नहीं है। मतलब जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे सारे पोर्ट्स खुल जाते हैं, सारे नब्स में ऑक्सीजन जाने लगती है, हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होने लगती हैं। तो इससे हमारी ऑरा भी शुद्ध होती है साथ साथ में। तो अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है, भस्त्रिका भी ज़रूरी है, कपालभाति, इनमें से आप किसी एक को भी कर सकते हैं। इसी से आपको भस्त्रिका करने से आपकी तुरंत ऑरा शुद्ध हो जाती है। कपालभाति करने से भी आपके, अनुलोम विलोम करने से, भ्रामरी प्राणायाम करने से भी ऑरा शुद्ध हो जाती है। अफर्मेशन से भी शुद्ध होती है। जैसे आप नहा रहे हैं, आपने अपने पानी में अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डालना है और अफर्मेशन बोलनी है, मेरी ऑरा शुद्ध हो रहा है, मेरी ऑरा शुद्ध हो रही है, मेरी ऑरा शुद्ध हो रही है, प्रभावशाली हो रही है, मेरी ऑरा शुद्ध हो रही है, प्रभावशाली हो रही है। ये आप बोलते चले जाएं तो आपकी ऑरा शुद्ध और प्रभावशाली होती चली जाएगी। तो आज आपने जाना कि ऑरा को शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये बताऊंगी कि हम सभी की ऑरा, जो हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा बहुत जो कुछ भी करते हैं हम लोग, तो हमारी ऑरा हमारे शरीर से 3-4 फीट दूराई तक हो सकती है शुद्ध साफ, जो हम लोग बड़े मन से ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन जो लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, मंदिरों में खूब हवन वगैरह जो भी है नियम पूर्वक जो लोग करते हैं, तो उनकी ऑरा और बड़ी हो जाती है। ऑरा बड़ी होने से क्या होता है, नेगेटिविटी और दूर से भी हमारे पास नहीं आ पाती है। और जो लोग साधु सन्यासी होते हैं, तो आप बहुत कई किलोमीटर दूर से भी उनकी ऑरा महसूस हो जाती है। हम कई बार ऐसा होता है, किसी रास्ते से जा रहे होते हैं और अचानक से हमें बड़ी अच्छी खुशबू सी महसूस होती है और हमारा मन अचानक ही खुश हो जाता है। तो उस वक्त समझ जाना चाहिए कि काफ़ी दूर से कुछ तो है ऐसा पॉजिटिव संकेत जो हमें, हमारे मन को खुशी दे रहा है। या किसी मंदिर के आसपास होने से भी, माना कि हमें किसी मंदिर का आभास नहीं है कि कोई मंदिर हमारे आसपास है जहाँ पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन हम उस मंदिर के अगर आसपास जाते हैं तो हमारी ऑरा ऑटोमेटिकली, वहाँ का वाइब्रेशन हमारी ऑरा को शुद्ध करने लगता है। वहाँ के अब वाइब्रेशन से निगेटिविटी दूर भागने लगती है। तो इससे पता चलता है
कि यहाँ पे पॉजिटिविटी है। इसलिए अपनी ऑरा को हमेशा शुद्ध रखें। पूजा अर्चना जो कुछ भी आपसे बनता है ज़रूर करें और अपनी ऑरा को शुद्ध रखें। जब आपकी ऑरा शुद्ध होगी तभी आप किसी भी कार्य क्षेत्र में काम कर पाएंगे। अगर आपके आसपास पशु पक्षी हैं तो ज़रूर से उनका ध्यान रखें। और आपके गार्डन है, बगीचा है, लॉन है या कोई भी पार्क वगैरह है तो ज़रूर वहाँ खाली पैर जाएं। उससे आपको बहुत बेनिफिट होते हैं। आप खाली मिट्टी में अगर चलते हैं खाली पैर तो उससे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। उससे भी आपकी ऑरा शुद्ध होती है। उससे अर्थ जो होती है, अर्थ की वाइब्रेशन हमारे पैरों के जरिए हमारे सिर तक जाती है। तो वो क्या होता है, वो पृथ्वी जो हमारे शरीर में जो निगेटिविटी आई होती है तो हमारी खाली पैर मिट्टी में चलने से वो निगेटिविटी पृथ्वी हमारी धरती माता उसको खींच लेती है ना। और आप इसको अगर 2-3 कम टाइम के लिए घास में मिट्टी में खाली पैर चलते हैं तो आप थोड़ी देर महसूस कर सकते हैं कि आपके सिर से लेके आपकी बॉडी से हर एक अंग से सारी निगेटिविटी जा रही है और अर्थ में समा रही है, अर्थ में जाके पॉजिटिव हो जा रही है। क्योंकि आप निगेटिविटी को भी वातावरण में नहीं छोड़ेंगे, वो भी एक पाप कर्म में गिना जाएगा। जब आप आगे मैं हीलिंग उसमें बताऊंगी, जब आप अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं और क्लीन करते हुए अपनी बॉडी से जब निगेटिविटी को बाहर डालते हैं तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ें, उसको बर्न कर दें। अपनी उसी कल्पना शक्ति से बर्न कर दें जिस शक्ति से आपने वो क्लीनिंग की थी। क्योंकि बर्न करना बहुत ज़रूरी है, वो हम किसी और के लिए गंदगी नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये मन में इस तरह के भाव होना भी बहुत बड़ी बात है और इस तरह के भाव रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं और ये दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप कर्म हो जाएगा ना। तो फिर हम अच्छे कर्म कहाँ से कर रहे हैं फिर, है ना। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ज़रूर से आप इन बातों में ध्यान रखें और पशु पक्षी जीव जंतुओं का ध्यान रखें और भूखे को भोजन ज़रूर कराएं। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑरा के बारे में और भी आगे बताऊंगी। अभी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था। कुछ भी सीखने से पहले आपको अपनी ऑरा के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर मनुष्य के चारों तरफ एक ऑरा होती है जिसको हमने शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारी ऑरा शुद्ध होगी तभी हम किसी चीज़ को कैच कर पाएंगे, तभी हम कुछ सीख पाएंगे, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।